नमस्कार। आज का हमारा विषय है छात्रों में हर लिंग के प्रति एक सकारात्मक धारणा बनाने में एक शिक्षक की भूमिका। देखिए, एक टीचर के तौर पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, है ना। हम आने वाली पीढ़ी की सोच को भी एक शक्ल देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये भूमिका असल में कितनी बड़ी और कितनी जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जेंडर सेंसिटिविटी या लिंग संवेदनशीलता का मतलब क्या है ना। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये समाज में जेंडर के आधार पर जो फर्क हैं, जो मुद्दे हैं, उनको पहचानने और समझने की एक काबिलियत है। पर बात सिर्फ समझने तक नहीं रुकती। असली काम तो तब शुरू होता है जब हम इस समझ को अपनी क्लासरूम की हर एक्टिविटी, अपनी हर बातचीत का हिस्सा बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम इतना जरूरी क्यों है? एक टीचर की भूमिका इसमें इतनी क्रिटिकल क्यों हो जाती है? जरा सोचिए, बच्चे अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल में गुजारते हैं और वहां उनके लिए टीचर ही सबसे बड़ा सोर्स होता है, सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि सही गलत व्यवहार का भी। उनकी नजरों में जो टीचर कह रहा है, जो टीचर कर रहा है, वही सही है। और बस यहीं से हमारी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। एक टीचर, एक रोल मॉडल के तौर पर। हम चाहें या ना चाहें, क्लास का हर बच्चा हमें हर पल देख रहा होता है और हमसे जाने अनजाने में बहुत कुछ सीख रहा होता है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को बहुत कॉपी करते हैं। जेंडर को लेकर हमारा अपना नजरिया कैसा है, चाहे हम उसे जाहिर करें या ना करें, वो बच्चों की सोच पर सीधा असर डालता है। कई बार हमारे अंदर कुछ अनकॉन्शियस बायसेस होते हैं, मतलब ऐसी बातें जो हमने समाज से सुनकर या देखकर मान ली हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और यही चीजें क्लास में भेदभाव की वजह बन जाती हैं। इसीलिए एक टीचर के व्यवहार में रिस्पेक्ट यानी सम्मान और इंक्लूजन यानी सबको साथ लेकर चलना, ये दो बातें साफ साफ दिखनी चाहिए। तो एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद के अंदर झांकना होगा। इसे कहते हैं कॉन्शियस सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमें खुद से पूछना पड़ेगा कि कहीं हम भी तो किसी स्टीरियोटाइप का शिकार नहीं हैं। और हमारी भाषा का रोल बहुत बड़ा है। जब हम कैजुअली कह देते हैं कि बॉयज़ विल बी बॉयज़ या लड़कियों की तरह मत रो, तो हम बच्चों के दिमाग में लकीरें खींच रहे होते हैं। लड़कों को लगता है कि इमोशनल होना गलत है और लड़कियों को कमज़ोर महसूस कराया जाता है। नहीं, हमें हर स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी हो, बराबर सम्मान और ये विश्वास देना है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है, ये तो हुई सोच की बात। अब देखते हैं कि इस सोच को हम अपनी क्लासरूम की एवरीडे एक्टिविटीज में कैसे शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन की। हमें ये पक्का करना होगा कि क्लास में हर किसी को सवाल पूछने और अपनी बात रखने का बराबर मौका मिले। क्या ऐसा तो नहीं होता कि हम लड़कों से ज्यादा सवाल पूछते हैं या लड़कियों से? हमें इस पर ध्यान देना होगा। क्लास मॉनिटर या कोई भी लीडरशिप रोल, वो सबके लिए खुला होना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जब भी किसी स्टूडेंट की तारीफ करें तो उनके काम, उनकी कोशिश, उनके टैलेंट के लिए करें। इसलिए नहीं कि वो लड़कों जैसे बहादुर हैं या लड़कियों जैसी अच्छी हैंडराइटिंग है। हमारा कीवर्ड यहां है इक्वालिटी, समानता। जरा इस स्लाइड को देखिए, यहां दो अप्रोच साफ दिख रही हैं। एक तरफ है पुराना पक्षपाती तरीका, जहां लड़कों से कहा जाता है फर्नीचर उठाओ और लड़कियों से डेकोरेशन करो। दूसरी तरफ है सही और समान दृष्टिकोण, जहां जिम्मेदारियां जेंडर देखकर नहीं बल्कि काबिलियत देखकर दी जाती हैं। यही बात क्लास में बैठने पर भी लागू होती है। लड़कों लड़कियों की अलग अलग लाइनें बनाने से बेहतर है कि मिक्स ग्रुप्स बनाएं, ताकि वो एक दूसरे के साथ काम करना सीखें, कोलैबोरेट करना सीखें। अब आते हैं क्लासरूम डिसिप्लिन पर। यह एक ऐसी जगह है जहां हमें बहुत बहुत सावधान रहना होगा। रूल्स और गलती करने पर मिलने वाली सजा सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। अक्सर लड़कों के थोड़े अग्रेसिव बिहेवियर को यह कहकर टाल दिया जाता है कि अरे ये तो ऐसे ही होते हैं। ये गलत है। और अगर क्लास में जेंडर के नाम पर कोई किसी को तंग कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, तो उससे तुरंत उसी वक्त रोकना और उस पर बात करना एक टीचर की सबसे पहली जिम्मेदारी है। अच्छा, एक टीचर का अपना व्यवहार तो है ही, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं, यानी हमारा करिकुलम और हमारी किताबें, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक टीचर के तौर पर हमें अपनी टीचिंग मटेरियल्स का एक क्रिटिकल एनालिस्ट बनना होगा। एक तरह से जासूस की नज़र से देखना होगा। क्या हमारी किताबों में औरतों को सिर्फ माँ या टीचर दिखाया गया है और पुरुषों को डॉक्टर या पायलट? क्या कहानियों में हमेशा कोई राजकुमार ही राजकुमारी को बचाता है? अगर हमें ऐसे स्टीरियोटाइप्स दिखते हैं तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए, बल्कि क्लास में उन पर खुलकर बात कीजिए। बच्चों से पूछिए कि क्या ये हमेशा सच होता है। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो सवाल है कि इन किताबों में छिपे हुए पूर्वाग्रह यानी बायस को पहचाने कैसे। इसके लिए ये 4 स्टेप की चेकलिस्ट बहुत काम आएगी।
पहला स्टेप, इनविजिबिलिटी। चेक कीजिए कि कहीं कुछ ग्रुप्स किताबों से गायब तो नहीं हैं, जैसे महिला वैज्ञानिक या पुरुष शेफ। दूसरा स्टेप, स्टीरियोटाइपिंग। क्या किरदारों को बस पारंपरिक रोल्स में ही दिखाया जा रहा है? तीसरा स्टेप, लैंग्वेज। क्या मैनकाइंड जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं जहां ह्यूमैनिटी का इस्तेमाल होना चाहिए? और चौथा, इलस्ट्रेशंस। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, किसे ज्यादा एक्टिव और किसे पैसिव दिखाया गया है। इन सवालों के जवाब आपको पूरी कहानी बता देंगे। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं? इसका मकसद क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कोटेशन इसका बेहतरीन जवाब देता है। उन्होंने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। देखिए, किसी भी समाज की असली तरक्की तभी हो सकती है जब हर जेंडर को आगे बढ़ने का बराबर मौका और सम्मान मिले। और इस बड़ी तरक्की की नींव स्कूल और हमारी क्लासरूम में ही रखी जाती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उनके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये हैं हमारे की टेकअवेज जो एक टीचर के तौर पर हमें हमेशा याद रखने हैं। तो एक टीचर के तौर पर हमारी सबसे जरूरी भूमिका क्या है? बस ये 5 बातें याद रखिए। नंबर 1, लैंगिक समानता के एक कॉन्शियस रोल मॉडल बने। 2, एक ऐसी इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएं जहां सबकी बराबर भागीदारी हो। 3, कोई भी काम दे या अनुशासन लागू करें तो वो फेयरली एंड विदाउट बायस हो। 4, अपने करिकुलम और किताबों को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। और 5वां और सबसे ज़रूरी, अपनी क्लास में हर समय रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड सेंसिटिविटी को बढ़ावा दें। और आप जाते जाते सभी भावी शिक्षकों के लिए एक सवाल। जरा सोचिए, जब आप अपने क्लासरूम में होंगे तो जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए वो पहला एक बदलाव कौन सा होगा जो आप करेंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।